श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बोले श्री रामचंद्र महाराज जी की। आज आपके सामने ये वही चित्र है जिसमें हमने बहुत से एपिसोड बनाए। यद्यपि आज इसका प्रासंगिक संदर्भ कुछ भी नहीं है, केवल इसमें चरित्र और आचार संहिता का जो संबंध है उसको मैंने एक जीवंत करने के लिए लिया है। जबकि यहाँ पर राम से जुड़े शब्द को, संस्कार को मैं पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूँ। एक व्यवहारिक जीवन का सच है जो हम इस आचार संहिता से जोड़ रहे हैं। बाकी आप अन्यथा नहीं लीजिएगा कि दिखाया तो जा रहा राम का जीवन चरित्र और बोल कुछ रहे, तो ऐसा नहीं है। आचार संहिता तो संसार में एक प्रकार का बहुत बड़ा ग्रंथ है, और वो ग्रंथावली यदि किसी के आचरण में निकल के आई है तो वो आदर्श के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बाकी संसार में दूसरा कोई राम हुआ ही नहीं है। चलिए उन सब चीज़ों से मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन फिर भी मैं इस पर दो मस्त चर्चा करता हूँ। ये हमने जो कुछ कह रहा हूँ मैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया जो देखी होगी वो बाल ऐसे सफ़ेद आपने नहीं किए, लेकिन मैं भी जितना जानता हूँ वो कम नहीं है। अतीत से लेकर अब तक लाखों दान ऐसे पड़े हुए हैं। इतिहास भी गवाही है, युग भी गवाही है कि प्रॉपर्टी के लिए जे सगे संबंधी, रिश्ते, नातेदार, स्वजन परिजन, यहाँ तक कि उनके जो लघु भग्गु हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो सब लोग भी। अच्छा, और मज़े की बात ये जो है कि ये तमाम सारे ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं जिनसे कभी उम्मीद नहीं पाई जाती। महाभारत का युद्ध भी इसी बात का है। इसी बात का हुआ कि सुई की नोक के बराबर उसने कहा नहीं दूंगा, 4 गांव तो 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो सुई की नोक के बराबर न देने के कारण परिणाम ये हुआ कि भगवान ने जिस वक्त युद्ध कराया अपनी अध्यक्षता में कराया। मैं धर्म क्षेत्र, युग क्षेत्र के बीच को बीच में करवाया। परिणाम देखिए क्या हुआ कि 18 छोड़ी सेना प्रतिदिन मारी गई, और 18 दिन के अंदर 324 करोड़ लोग मारे गए थे। रक्तपात हो गई, धरती जो है खून से लथपथ। सिर्फ सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा बात। आखिर में न देने वाला जो है उसकी भी जान तोड़ दी गई, और वो तालाब में खिसकते तड़प के मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि धरती रह गई। यहाँ पर जो रणबांकुरे थे उन लोगों ने अपनी जान जो है केवल अपने आन मान शान और स्वाभिमान तो नहीं कहूँगा, और क्या कहना चाहिए, बिल्कुल मादकता में लीन होकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया। परिवारों में भी देखेंगे बहुत से लड़के लड़कियां हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अपने माता पिताओं से भी कहीं पर खुंदक खाते रहते हैं, और वो सोचते रहते हैं बुढ़ा बुढ़िया कम मरे का हमें प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। यहाँ भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कभी कभी भाई बहनों में, बहन भाइयों में भी ऐसे तकरार हो जाती है प्रॉपर्टी, पैसों को लेकर के। और भी कई चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की कि वो भी समय आता है जबकि उनके दिमाग से एक बात रहती है कि जैसे ही इनसे सामान मिलेगा वैसे हम रास्ता नाप लेंगे। बहुत से ऐसे हम आपको बताएं, जो जिस वक्त अंग्रेज यहाँ आने लगे थे तो अभी अक्सर निकलता रहता है श्रमिक दिवस पर, अभी और आएगा। गिरमिटिया नाम के मजदूर थे, उन लोगों को वहाँ अंग्रेज लोग अपने साथ ले गए, और वहाँ ले जा करके वहाँ पर वो लोग वेल स्टेब्लिश हो गए, बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया। उदाहरण के लिए सुन लीजिए, नाम गिरमिटिया, अंग्रेजी में उसको गिरमिटिया कहते हैं, लेकिन गिरमिटिया है नहीं, उसका नाम है अंग्रेजी में नाम था एग्रीमेंट को देहाती भाषा में जो लोग थे, जैसे होता नहीं नाम कुछ है, अरे राधे क्षमा, अरे सुलिया, अरे फलनवा, अरे ढमकवा, तो ऐसे एग्रीमेंटवा शुरू करते एग्रीमेंट को वो ये कह दिया गया कि ये गिरमिटिया एग्रीमेंट न कह के एग्रीमेंट कह दिया गया। तो एग्रीमेंट मजदूर कहने लगे वो लोग,
और उन लोग वहाँ पर रह करके उन्होंने अपनी सत्ता जमाई। जहाँ जहाँ छोटे छोटे देशों में गए थे, जैसे आरएसएस है, मार्शस है, उगांडा है, इत्यादि जगहों में जहाँ छोटी छोटी जगह हैं, वहाँ उन लोगों ने अपने राज सत्ता बनाई। और भाई 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग रह गए। कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई फलाना बन गया, कोई ढमाके बन गया। अब आप देखिए, भारत से निकल के कुछ लोग जैसे नेपाल में गए, तो अभी हमने कई उदाहरण देखे कि यादव में से कई यादव जो है हमारा राष्ट्रपति बन गया। देश अपना है, राष्ट्रपति वहाँ गया और वहीं बता के बच गया। तो मेरा मतलब ये है कि धन संपदा के लिए, पैसे कौड़े के लिए, सुख संपत्ति के लिए आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है और अपने नाक कान सब बेच देता है। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और बताना चाहते हैं कि खास तौर से ऐसा होता है कि रक्त संबंधी लोग जब कभी कभी धोखा देते हैं। हमने दो पिक्चरें हमने बहुत खास तौर से देखी थी। आप लोगों ने भी अगर सौभाग्य से देखा हो तो देखा होगा कि एक सबसे पहले पिक्चर आई थी अवतार, जिसमें राजेश खन्ना के 2 बड़े बेटे हैं, दोनों बेटों के द्वारा जो उपद्रव हुआ, जिस तरह से उन लोगों ने उनका हाथ उनका कट गया है। और साथ साथ ये है कि उनकी माँ जो है वो, जिसको क्या कहना चाहिए, सबाना आदमी नाम उसका उसमें राधा नाम कहते थे, उसने तो अपने लड़कों का साथ दिया, लेकिन राजेश खन्ना ने उसको हटा दिया और लड़कों अपने मित्र को, अपने नौकर को साथ दिया। उन लड़कों को बहुत ज़्यादा धते बुला दिया। इसी तरह उसी में एक है, एक मोहम्मदन है जो नवाब भाई आदमिया पता नहीं क्या कहते हैं, उनकी बीवी थी, उनकी जो बहू रानी थी, तब तक प्यार करती रही जब तक उनको पेंशन मिलती रही। तब पेंशन का सारा पैसा उन्होंने उनके नाम से लिख दिया, उसी दिन से उनको भगा दिया। ये हुआ। ऐसा एक और आया था बागमा, जो हमें आज़ाद हो बिल्कुल अमर हो गया, जिसमें आपके अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने चित्र गाया। तो सवाल सब मैं कहने सिर्फ ये है कि जितने भी लोग हैं समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, जितने भी लोग हैं अपने अपने परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन सब का एक ही निगाह होती है, गिद्ध की निगाह। और वो निगाह सिर्फ होती है कि प्रॉपर्टी कैसे हथियाई जाए, और उसके लिए वो पूरा प्लान करते हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तरह तरह के युद्ध करते हैं, तरह तरह के अपमानजनक शब्द कहते हैं। और कई की बात तो ऐसा है कि अगर माता पिता पाई जाए तो उनको मारने दौड़ते हैं, यहाँ तक कि मारते भी हैं, अपमानित भी करते हैं। और हमने यहाँ तक कि सुना कि अगर कोई लड़का लड़की अगर बाहर है, वो अपने हिसाब से जो है, तो लड़कियाँ जो हैं जो सयानी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, वो अपने बाप को कहती हैं कि हम इनको जेल करा देंगे, हम इनको FIR दर्ज करा दें और हम इनको फंसा देंगे कि हमको हमारे पैर में हाथ छोड़ा। जबकि वो अपनी संगलता, अपनी निरंकुशता, अपनी बदतमीजी, अपना आक्रामक रुख का कभी बना नहीं करते। ऐसे तमाम सारे उदाहरण देखे जाते हैं। एक गाना आता था कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। ये गाना कोई था, किसी फिल्म का, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाना हमने सुना। एक आप और भी कहावत सुनते होंगे, उसमें भी कहा जाता है कि मतलबी यार किसके, दम लगा के किसके। दम लगा किसके, दम लगाना तो ऐसे तो मुहावरा है, और ये कहावत के रूप में कहा था, जैसे जहाँ से 4-5 चिलमची इकट्ठा हो गए, मदकची लोग, ये गांजा चरस पीने वाले लोग, उनको दम लगाना कहते हैं। तो पता चला तब 4-5 लोग बैठे 2-2, 3-3 धुआं निकाला, घसीटा, उसके बाद चले गए, काम निकल गया, पेट भर का नशा सिर में छा गया। तो यही स्थिति है कि जब काम निकल गया, दम मतलबी यार किसके, दम लगा के किसके। तो दम लगा के खिसकने वाले लोग जो है बड़े मतलबी होते हैं। उसमें हम और आप सब हैं, उसमें हमारे रक्त संबंधी भी हैं। उन रक्त संबंधियों से बहुत दूर बचने की जरूरत है, और वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी धोखा सकते हैं। उनका DNA टेस्ट कराओ, सब कुछ तो सब बकवास है, कोई दम नहीं है। अब तो इतना समाज बदल गया है, इतना समाज बदल गया है इस वक्त तो किसी की कोई भी सही ढंग से अगर कहीं कह देवे कि नहीं साहब ये हमारा स्वामी भक्त हो सकता है, मेरा पितृ भक्त हो सकता है, मातृ भक्त हो सकता है, तो समझिए उससे ज़्यादा नासमझ और बहुत बुरा अगर अर्थ लें तो गधा से कम नहीं है। नहीं समझना। जब तक जीते जी हैं आप अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा रखिए। रिक्त लिखा जाता है तो बाकायदा उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, इसमें लिखा है तब तक हम तब तक इसके स्वामी हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जिसको वो नॉमिनी करना चाहते हैं उसे दे देते हैं। लेकिन हमने देखा कि बड़ी बार परिवारों में अब तसल बनी रहती है कि ज़रा चीज़ के लिए लोग लाल मारते हैं। एक हमारी लाइन एक कविता की थी, इसमें लिखा था कि रमनवा चला चली की सोच, रमनवा चला चली की सोच,
हे मन तुम चलना चलने 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 चला चली मैंने, अब चलने का वक्त आ गया, सोचो तो क्या होगा। पड़ा रही सब माल खजाना, पड़ा रही सब माल खजाना, होशे नोच नोच। तो जितने जैसे तुम मरोगे, जैसे तुम्हारी आंखें मूंदेंगे, वैसे सबसे पहले हुंडी कहाँ है, इनकी एफडी कहाँ है, इनका वो फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा कहाँ है, इनका वो कहाँ है, ये सब ढूंढ ढाल करके आपस में पहले मारपीट होगी, लास्ट बाद में उठेगी। इस तरह से तमाम सारे क्रियाकलाप होते हैं। आज के समय तो कलयुग के तो बिल्कुल ही समझ लिए हैं। और पुराने ज़माने में जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं होती थी वो भी प्रॉपर्टी को लेकर होती थी, प्रॉपर्टी को ही लेकर। तो जो जड़ जोड़ ज़मीन, ये तीन चीज़ें जो हैं जिनको नाम हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों के द्वारा मुखारबन से कहते कहते उनकी जबान घिस गई, लेकिन वो आज तक कहते रहे कि जड़ मैंने मूर्खता, जोरू पत्नी बीवी नारी प्रेमिका और किसी के ख्याल जो भी हो, सब कुछ आ सकता है कि उसके पीछे लाई जोरू। और ज़मीन तो मालूम है वो भी जड़, तो निश्चित रूप से एक एक इंच के लिए मारपीट होती है कि भाई हमारा बैल जो है कल से यहीं बनेगा। और दूसरे ने कहा कि जब बैल आएगा तब तो बनेगा, जब बनेगा तो हम देख लेंगे। तो तुरंत बड़े वाले ने छोटे वाले से कहा तुम क्या दिन देखोगे, तुम क्या चीज़ देखोगे, हैं हमारे रहते तुम देखोगे, हम तो मुँह लगाते हो। और उसने लठ उठा करके उसके ऊपर दम से मार दिया। पता चला वो आदमी ढेर हो गया, न बैल आया न बैल बांधा गया। तो ये क्या है, ये मानसिकता का द्वंद्व है। ये है कि इंच के लिए लाई जाती है। तो यहाँ जो आचार संहिता दिखाई गई है, यहाँ आचार संहिता में राम ने जो आचार संहिता दर्शाई है उसके अंदर सिर्फ यही है कि जो भरत को राज दिया गया, भरत ने राज नहीं लिया, राम को राज दिया गया, राम ने राज नहीं लिया। लक्ष्मण तो दूर दूर तक सोचने वाले, बड़ा लक्ष्मण शत्रुघ्न तो बिल्कुल नहीं इस मामले में पकड़ते थे। तो इन दोनों भाइयों को दिया जाता है कि एक को दिया जाता है, दूसरे को दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को ठुकरा देते हैं। और जिस वक्त राज लेने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम एक्टिंग वर्क करेंगे, लेकिन फुल फ्लैश हम इसको प्रॉपर्टी संभाल नहीं सकते। लिखा है रामचरितमानस के अंदर, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि राम ने कहा कि भरत न हो वही राजमद विधि हरि हर पद पाए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण तुम कहाँ कह रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो बात, कि उनको किसी प्रकार का कोई प्रभुता पाए काम मत नहीं। उन्होंने गाना गा दिया। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि प्रभुता पा करके कौन आदमी अभिमानी नहीं हुआ, लेकिन ये नियम सब पर लागू नहीं होता, सब पर भारत के ऊपर नहीं होता। तो उन्होंने उदाहरण दे दिया कि भरत न हो वही राजमत, भरत को राज पाने का कोई मत नहीं हुआ। और कौन सा राज, ये राज तो छोड़ दिए, विधि हरि हर पद पाए, ब्रह्मा का ब्रह्म लोक मिल जाए, भगवान शंकर का लोक मिल जाए, कैलाश पर्वत मिल जाए, और भाई हरि मेरे बैकुंठ लोक मिल जाए। अगर ये तीनों लोगों को राज्य मिल जाए तो भरत जैसा भाई जो है उसको ठुकरा देगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अयोध्या का राज क्या है वो भी देखना। और आखिर में भरत लाल भी आ गए। आने के बाद उन्होंने अयोध्या से चित्रकूट तक पूरा सेना फैला दी, कह दिया कुछ नहीं हम नहीं लेंगे, आप लेंगे। आखिर में राम ने कहा मजबूर होकर के तुम जाओ राजपाट संभालो, हम आएंगे तब लेंगे। तो एक तो उन्होंने आचार संहिता ही काम की। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं, आपको मौका भर मिल जाए देखिए, उसके बाद आसान नहीं है कि आपको दोबारा हैंड ओवर करने को मिले, नहीं हो सकता, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इस बात कह रहा हूँ कि आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, इतनी देर तक घटना क्यों सुनाई। घटना सुनाने के पीछे एकमात्र राज श्री है कि एक परिवार में एक ऐसी एक लड़की है जिसने जो है अपने पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करते रही, बहुत दिन से कर रही। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि होता नहीं कि कोई आदमी पहले किसी समय उसका एक मेंटल ये हो गया कि भाई इम्प्रेशन उसके समझ में नहीं आया कि वो उसने ये समझा कि हमारे लिए ये उपयोगी नहीं हो सकता, तो वो अपने बाप के खिलाफत चली गई। अब बाप उसका जो है बहुत बड़ा हो गया, उम्र में 70-80 साल का हो गया है और चलने फिरने से लाचार तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्टेमिना नहीं है, वो इतना काम नहीं कर सकता, वो घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकता, वो उसके बराबर वो काम नहीं कर सकता, घर की साफ सफाई नहीं कर सकता, केवल बैठ करके सिर्फ थोड़ा देर के लिए अपने आप को तसल्ली ले सकता। उससे वो काम लेना चाहती है, उससे साफ सफाई करना चाहती, ना करने पर कहती तुम कूड़े की तरह कूड़ा करके वहाँ बांध के लाओ। घर अभी उसी का है, अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई, लेकिन घर से बाहर निकालने की बात करती। दुख है, और इसमें दुख सिर्फ इसी बात का है कि आदमी को क्या चाहिए, आदमी को आदमियत की ज़रूरत है, आदमी को इंसानियत की ज़रूरत है, नारी को नारी की ज़रूरत है, नारीत्व की सतीत्व की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर
सब कुछ जीरो है। केवल ये है कि भाई मैं हूँ, मेरा डिक्टेटरशिप चलेगा, मेरी चलेगी। और उसके पीछे सिर में गई उसकी माँ उस वक्त जो है वो अपनी जगह पर अस्वस्थ है, और वो माँ का भी कहा जाए या उसकी स्वतंत्रता कही जाए या उसके पर चुनाव चल रही, जैसे भी हो, बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग जो है अभी तक अगर सावधान नहीं हुए तो सबसे ज़्यादा खतरा ये होगा कि हम अपनी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे। हमारे रक्त संबंधी हमारे पेट में छुरा भोग कर डाल सकते हैं। जिन पर रहा भरोसा भारी, जिन पर बहुत ही भरोसा था, वो भरोसेमंद लोग में ही सबसे बड़ा दगा देते हैं। तो वो स्थिति ना आने पाए। आप लोग बहुत समझदार हैं और समझदारी से फिलहाल अपने जीवन में काम लीजिएगा। मेरी यही सब प्रार्थना रहेगी। संसार बहुत बड़ा है, संसार बहुत क्रूर है, संसार बहुत नीच है, संसार बहुत दुष्टता से भरपूर है। संसार देखने में अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है। उसकी अंतर्दशा जो है वो बहुत खराब है। तो वही समझिए, सोचिए, विचारिए, और यदि मेरी बात में ज़रा बहुत भी दम आपको नज़र आती है तो आप इसको समीक्षा कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप फूंक कर कदम रखिएगा। अन्यथा ये कथन हमारा तो बेकार जाएगा ही, साथ साथ आपका भी समय नष्ट होगा। तो समय नष्ट न हो, स्थितियाँ सामान्य जो आए हैं उन पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद कहें कि ये ना हो कि मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। तो मतलब निकल गया या नहीं निकला, लेकिन हम तुमको तो पहचानते हैं, ये बात तुमको बता देना। ये बात बताना यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुमको पहचानते हैं। तुम क्या हो, हम तुमको पहचानते हैं। न कोई मार काट रहा है, न कोई बात, लेकिन नहीं, देखा जाएगा, जैसा भी होगा सब कुछ हो जाएगा। हाँ, आखिर में हम तो आप ही के हैं, आप हमारे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम हमारे हैं कह करके धीरे से हथिया लिया, ये ठीक है। तो समझदारी से काम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ये भी नहीं समझिए कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि वह समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि सब लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, मेरे कहीं से नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मैं हृदय से आपको बता रहा हूँ कि बहुत समय ख़राब है, समय शुरू से ख़राब है, आज से नहीं है। युगांतरकारी है ये घटनाएँ होती रहती हैं। राजा महाराजाओं की गोद छीन ली जाती है। सुरुचि का उदाहरण सुना होगा, ध्रुव को घर से बाहर निकाल दिया गया। उसको और बहुत से राजा थे, वो एक अपने सब लोग कहते हैं, कई बार राजकुमारी ने अपने बाप को हटा के बाहर कर दिया। और मुसलमानों के यहाँ तो ये नियम परंपरा बनी हुई है, लेकिन हम सब किसी के ऊपर नहीं जाना चाहते। हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व है। आज के हमारे संतान हैं, भगवान राम और कृष्ण के संतान हैं। जो उन्होंने किया है, कम से कम वैसा ही करके हमें इस धरती से जाना है और एक अच्छा उदाहरण सोचना है। जो औलादें संतानें पैदा हुई हैं उनको बहुत कायदे से समझाना है, सिखाना भी नहीं है, बल्कि उनको ये बात बता देनी है कि नहीं भाई देखो, चतुराई से, चालाकी से काम नहीं चलता, और जो काम अच्छाई से होगा, सरलता से होगा, सहजता से होगा, सम्मान के साथ होगा, उसमें बहुत बड़ा दम होगा। तो कभी किसी का अपमान न कीजिए। छोटे हो तो छोटे बन के रहिए, बड़े हो तो बड़े बन के रहिए। छोटे बड़े के बीच का जो भेद है उसको पूरी तरह समझिए। अगर आपने ये बात नहीं समझी, सब धन बाइस पर सही समझा, तो निश्चित रूप समझिए आपको तो वो माफ़ कर देगा, लेकिन भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और परिणाम फिर आपको भुगतने के लिए तैयार रहने पड़ेगा। इसलिए इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे हृदय से नमन करता है, और आप सब लोगों से प्रार्थना करता है कि मेरे इस कथन पर अवश्य एक बार विचार कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।